वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं डे एंड नाइट 24/7 यानी कि रात दिन और 24 घंटे सातों दिन। कौन सा इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, यानी कि आप उनकी माइंड एनर्जी में भी हो, उनकी हार्ट एनर्जी में भी हो और उनके एनर्जी फील्ड में भी हो। वो अपनी ज़िंदगी में आपको क्यों इतना सोच रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करंट पार्टनर, या आपको किसी पे क्रश है वो भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका लवर भी हो सकते हैं। बाकी हम रीडिंग में चेक करेंगे कि आखिर कौन है। ठीक है, मैंने इसे बांटा है 3 ऑप्शंस में और उसके टाइम स्टैम्प्स होंगे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए। जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचे, आपने उसी को चुनना है। कुछ लोग एक से ज़्यादा की तरफ फील करते हैं कि मुझे वो भी सुनना चाहिए, ये भी सुनना चाहिए, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सबसे ज़्यादा आपके जो कार्ड्स आए हैं ना, वो ऐसे कार्ड्स हैं जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी को दिखा रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन है जो आपके जीवन में ग्रीन सिग्नल नहीं देता। ये कोई ऐसा रिश्ता है जो आपकी लाइफ में कई बार आता है, कई बार जाता है, और ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो आपसे बहुत जुड़ा हुआ है। ये मुझे कोई लव रिलेशन लग रहा है, क्योंकि इसमें गहराई इतनी ज़्यादा है कि जो पर्सन आपके दिमाग में राइट नाउ है कि वो मुझे याद करते होंगे, वो मेरे बारे में सोचते होंगे, ये उन्हीं की रीडिंग है। ऐसा ही वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन म्यूज़िक से काफ़ी गहरा लगाव रखते हैं। हो सकता है इनको गाने गाना पसंद हो, या इनका म्यूज़िक में टेस्ट बहुत वाइब्रेंट हो। काफ़ी अलग अलग जॉनर्स के म्यूज़िक इन्हें सुनना अच्छा लगता हो, और कई बार इन्होंने आपको अपना फेवरेट सॉन्ग, मनपसंद गाना गाकर सुनाया हो या डेडिकेट किया हो। कुछ लोगों में ये पर्सन वो है जो खाने पीने के ज़्यादा शौकीन है, लेकिन अपनी बॉडी को मेंटेन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। मुझे ना ये लव की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। आई डोंट नो, बट आई कैन सेंस कि ये वाला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, उसका पार्टनर जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा अपने मूड स्विंग्स के कारण, अपनी एनर्जी में फ्लक्चुएशंस के कारण अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा पाते। अभी अपनी ज़िंदगी में ये कहीं स्टक थे, ज़िंदगी की रफ्तार के साथ आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन कोशिश कर रहे थे कि मैं प्यार के बारे में ना सोचूं, आपके बारे में ध्यान ना दूं। और अगर किसी का ब्रेकअप भी हो गया है, लेकिन ये ब्रेकअप ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा मुझे। ये ब्रेकअप में मुझे जो टाइम दिख रहा है वो कुछ लोगों में है पिछले 4 महीने का टाइम, 7 महीने का टाइम, 9 महीने का टाइम, या फिर 1 से 1.5 साल का टाइम, यानी कि 1 और 1.5 ईयर। अगर इस दौरान आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है या कोई आपसे नो कांटेक्ट में चले गए हैं, ये वही पर्सन है। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे उम्र में कम है। इनकी बातें भी आपको कभी कभी बड़ी यंग, बड़ी यूथफुल, बड़ी ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती होंगी, या इनका तरीका बात करने का इतना ज़्यादा सामने वाले को प्रभावित करता है कि वो रोक नहीं पाते कि वो अपने जीवन की बातें इनसे शेयर करें। अभी मुझे लग रहा है कुछ लोगों में ये पर्सन से आपका कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स ब्रेकअप को और कुछ सेपरेशन को दिखा रहे हैं।
वेल, आने वाले कुछ हफ्तों से हो सकता है ये अगले 2 हफ्ते का टाइम हो, और कुछ लोगों में ये टाइम अगले 5 हफ्ते तक भी जा सकता है। किसी ऐसे रिलेशन के लिए अब आप अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करोगे कि अगर आपके जीवन में कोई प्यार नहीं कर रहा, अगर आपको कोई प्यार के लिए स्पेशल नहीं फील करा रहा, तो आप ऐसा नहीं फील करोगे कि मेरे को उसके पीछे जाना चाहिए, मुझे उसके आगे जाके गिड़गिड़ाना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, शायद ये आपने कर लिया है, आप अंदर से भी टूटे हुए हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। आपको उम्मीद है कि ये लौटेंगे। और कुछ लोगों में ये वो पर्सन है जो कहीं और मैरिड है, जिनकी कहीं पे शादी हो चुकी है या पहले ही मैरिड थे, और ये बाद में रिलेशन आपका इनके साथ शुरू हुआ, और इन्होंने धीरे 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 आपको जैसे अपने प्यार से, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया, आपको अपने कंट्रोल में कर लिया कि आपको इनकी आदत लग गई कि अब ये आदत छूटेगी नहीं। शायद आप बहुत ज़्यादा घूमने जाते थे, बहुत ज़्यादा फ़ोन पर बातें करते थे, एक दूसरे से काफ़ी वीडियो कॉल्स हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे में आप लोगों ने कुछ ही मुलाकातों में एक गहरा रिश्ता बना लिया था। तो ये वही पर्सन है। आपके लिए ना यहाँ आने वाले 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप कोई डोनेशन वगैरह करते हो, चैरिटी करते हो, किसी की मदद करते हो, मदद उसकी करनी है जिसको ज़रूरत हो। बहुत लोग ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं जो लाइफ में अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें बैठे बैठे ही किसी की मदद करने का मौका मिल रहा है, तो हम क्यों ना करें। लेकिन आपके लिए यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा रिवर्स है, थोड़ा सा ऑपोजिट है। आपके कुछ काम तब बनेंगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर लोगों की हेल्प करोगे, और किसी अनजान व्यक्ति की, जिसको आप पहले कभी ना जानते हो, जैसे आपके घर में कोई मेड आती है, हाउस हेल्प आता है, घर में कोई नौकर चाकर हैं, आपने उनकी हेल्प नहीं करनी। आपके लिए जो हेल्प देने का मतलब है, आपने ऐसे लोगों में अपना दान करना है, अपने ऐसे कर्मों का निवारण करना है जो घर से बाहर हो। कोई भी जान पहचान वाले व्यक्ति को आपने अगले 2 हफ्तों में कोई दान नहीं करना। वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है, ये वो टाइम होता है साल का जब माना जाता है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृलोक से धरती पर होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स लेने का ये बहुत अच्छा टाइम है। विदिन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर आप जो भी किसी गरीब को दान में दे सकते हो, खाना, कपड़े, दवाइयाँ, किताबें, स्टेशनरी आइटम, पेंसिल, कॉपी, एनीथिंग। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप कैपेबल हो, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपके पास चाहे 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, किसी गरीब को ज़रूर देकर आएं। ये 2 हफ्तों में आप कम से कम 11 दिन तो ज़रूर करें, चाहे कॉन्टीन्यूसली 11 दिन करें या एक दिन छोड़कर रोज़ करें। और जो आपके मन की इच्छा है, आप जो भी लाइफ में चाहते हो, ध्यान रखिएगा किसी का नाम लेकर ये नहीं कहना कि भगवान जी मेरी उससे शादी हो जाए। जैसे मान लो आपके पार्टनर का नाम है रवि, तो आप कहें कि मेरी रवि से शादी हो जाए। ऐसा आपने भगवान को नहीं बोलना।
सिर्फ आपने ये कहना है कि मेरे एक अच्छे इंसान से शादी हो जाए या मेरी शादी एक सोलमेट से हो जाए जो मुझे प्यार करता हो, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हो, मुझे डिज़र्व करते हो और मेरे लिए बेस्ट मैच हो। जिसको जॉब नहीं मिल रही वो अपना नाम लेकर कह सकते हैं कि मेरा ये नाम है, मुझे जॉब में दिक्कत आ रही है, मुझे जॉब मिल जाए। और ये करते समय कोशिश करें कि आप अपने किए हुए दान की चर्चा घर वालों के अलावा किसी के साथ ना करें, ना ही दोस्तों में करें, ना ही रिश्तेदारों में करें, ना ही किसी और इंसान के साथ करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आपके रिलेशन को स्मूथ करेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी थी आप लोगों के पार्टनर की, लेकिन आपके लिए कुछ रेमेडीज़ आ गई हैं। मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि कभी कभी एंजल्स पास में ही इतनी सारी एनर्जीज़ को जैसे कान में खुद बता रहे होते हैं कि इनको ये बताओ, इनको ये बताओ, ताकि किसी का कल्याण हो सके। जो रीडिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, कंसल्टेशंस नहीं ले पाते, कभी कभी ऐसे अचानक दिए गए उपाय आपकी लाइफ को बदल देते हैं। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, आई होप पसंद आई हो। और अगर किसी अन्य ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान गया तो आप उसे भी सुनिएगा। इस वीडियो को आपने लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी क्लेम करना है। ठीक है, हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, दिन रात, यानी कि आपको ऐसा कौन सा पर्सन है जो कॉन्टिन्यूसली सोच रहा है या सोच रही है 24/7, 24 घंटे 7 दिन। ये नहीं है कि वो पर्सन आपके बिना ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे। कहने का मतलब कुछ भी करते हैं आपका ख्याल दिमाग में रहता है, दिल में रहता है। तो हम इस रीडिंग में जानेंगे कि वो कौन है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आपके ना ब्रेकअप को दिखा रहा है। थर्ड पार्टी के लिए किसी ने आपको छोड़ दिया था और ऐसा लग रहा है कि जिसने भी आपको छोड़ा है ना, उस पर्सन को आप जैसा कोई पार्टनर अभी तक नहीं मिला। हो सकता है कि वो जिसको अपनी खुशी समझ रहे थे, जिस इंसान के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, उस व्यक्ति ने भी इनको किसी और के लिए इग्नोर करना शुरू कर दिया है। यानी कि ये तो मुझे ऑप्शन लग रहा है गाइस, ये थर्ड पार्टी वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत लोगों का थर्ड पार्टी रिलेशन के कारण आपको इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, यानी कि आपका बलिदान दे दिया और किसी और के चक्कर में अपने सच्चे प्यार को इन्होंने देखा नहीं। अब ये पर्सन अंदर से इतना परेशान है कि मैं क्या बताऊं। और ऐसा होना भी चाहिए, मज़ा आता है जब ऐसे लोगों के साथ भगवान इस तरह का फल देते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपको मुझे नहीं पता कितना मज़ा आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसे लोगों पे गुस्सा भी बहुत आता है। और ऐसे पर्सन किसी की लाइफ में हो जो सामने से झूठ बोलते हो, प्यार का नाटक करते हो और अंदर ही अंदर किसी और के चक्कर में रिलेशन चलाते हूँ, तो मन करता है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। तो ये रीडिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करना। कमेंट सेक्शन में आज आप लोगों ने लिखना है थैंक यू गॉड। जो चाहते हैं थर्ड पार्टी एंड हो जाए वो लिखें थर्ड पार्टी एंड। जिनको इस पर्सन से दोबारा रिश्ते में आना है, यानी कि रीयूनियन करना है, वो लिखे रीयूनियन, यानी कि पुनर्मिलन हो जाए। जो चाहते हैं कि उनका लव शादी में बदले वो लोग कमेंट में मैरिज लिखें। जो कमिटमेंट चाहते हैं वो कमिटमेंट लिखें। जो केवल इस पर्सन से प्यार चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिड लोग भी हैं और वो चाहते हैं कि हमारा अपनी मैरिज में प्यार बना रहे, तो वो लव लिखें। ये इंसान
अगले कुछ दिनों के अंदर, जो अगले 3 दिन भी हो सकते हैं, 9 दिन भी हो सकते हैं, 16 दिन भी हो सकते हैं, 19 दिन भी हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं अगले 26 दिन, आपको अचानक मिलने के लिए कोई गिफ्ट हाथ में ला सकते हैं। कुछ भी, चाहे एक छोटा सा चॉकलेट, एक छोटा सा गुलाब का फूल, आपका कोई फेवरेट चीज़ हो, या अगर आपका बर्थडे आ रहा है या इनका बर्थडे आ रहा है, तो ये कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ये डेफिनेटली आपका कोई पास्ट का रिलेशन लग रहा है। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे आप नहीं जानते, इसे आप अच्छे से जानते भी हो, और इस पर्सन के साथ आपने अपने कई साल, कई महीने, कई दिन, कई हफ्ते, कई घंटे इस रिश्ते को दिए हैं। कुछ लोगों में हो सकता है कि ये वो इंसान है जिन्हें आपने खुद से प्रपोज किया हो। बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि बाकियों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ये आपका कोई पास्ट रिलेशन ही है। अगर आपने इनको प्रपोज किया या आपने इनके सामने अपने दिल का हाल रखा और इन्होंने सीधा ना कर दिया था, मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया, चाहे ये कोई शादी का रिश्ता आया हो, कोई फ्रेंडशिप प्रपोजल था, या आपको किसी पे क्रश हो गया। कई बार हमें किसी पे क्रश हो जाता है और हम उन्हें बोल देते हैं कि मुझे तुम पसंद आए हो, क्या हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्या हम लोग रिलेशन में आ सकते हैं। तो शायद इन्होंने आपको उस टाइम कोई अच्छा आंसर ना दिया हो, या फिर उस टाइम इन्होंने आपको अपने किसी और रिलेशन के बारे में बताया हो कि मैं अभी लाइफ में किसी रिलेशन में हूँ, या फिर आपने इनकी बातों से नोटिस किया हो कि ये आप में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अब यहाँ पे ना सिनेरियो चेंज हो रहा है। ये वही पर्सन है जो पहले रिजेक्ट कर रहे थे आपको, अब खुद आना चाहते हैं। हो सकता है इनका कोई रिलेशन ओवर हो रहा है, किसी रिश्ते से ये बाहर आ रहे हैं, या फिर किस पर्सन से इनको कोई धोखा मिला, कोई चीटिंग मिली, या किसी ने इनको अवॉइड करना शुरू कर दिया है, इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो अब ये वहाँ से बाहर आ रहे हैं। तो ये पर्सन ना डेफिनेटली अंदर से इतने इमोशनल नहीं हैं। ये धीरे धीरे इमोशंस को बाहर दिखाते हैं, और इनको बहुत जल्दी इमोशंस फील भी नहीं होते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, छोटी छोटी बात को दिल पे लगाते हैं, ये वो नहीं है। इनको काफ़ी टाइम लग जाता है लोगों पे ट्रस्ट करने के लिए। तो अगर आप इस पर्सन से किसी बात का कन्फेशन करना चाहते हो, अपने मन की कोई बात है जो इन्हें बोलना चाहते हो, या फिर आपने कोई फ़ैसला लिया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, लेकिन अभी भी किसी का आप इंतज़ार कर रहे हो, कोई पुराना रिलेशन है या कोई मैरिज प्रपोज़ल है, मैरिज का कोई रिश्ता आया है, लेकिन बाद में उस पर्सन से आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, तो आपके मन में कोई बात है कि एटलीस्ट एक बार बात हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम अगर लाइफ में मन बनाते हैं कि अब हमें इस रिश्ते में नहीं रहना, तो हमें लगता है कि पहले सारी बातों को क्लियर किया जाए। अगर उसमें उम्मीद है तो आप रुकोगे, अगर नहीं है तो कुछ लोग मन बना रहे हैं आगे बढ़ने का। और ये फीलिंग उस इंसान के अंदर आ रही है जो आपके पार्टनर हैं या जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि वो पर्सन के मन में भी ये बात आ रही है कि अगर हम दोनों का फ्यूचर साथ में नहीं है तो एक बार बातों को आमने सामने क्लियर किया जाए, चाहे फ़ोन कॉल पर बात करके, वीडियो कॉल पर बात करके, चाहे आपस में मिलकर, चाहे किसी फ्रेंड के थ्रू आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, या ये बातें आपके अंदर हैं। क्योंकि अब
कोई ऐसा टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है जब कुछ बातों का बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। जो सच्चाई है वो बाहर आ जाएगी, चाहे आप हों या वो हों। अगर कोई भी इस रिश्ते को टाइम पास की तरह चला रहा था, या जिसने पहले तो बहुत सीरियसनेस दिखाई लेकिन बाद में टाइम पास का मन बना लिया, ऐसे किसी पर्सन का सीक्रेट या हिडन इंटेंशन वो भी बाहर आ जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। मैंने कोशिश की है कुछ हद तक आपको क्लियर मैसेजेस या एनर्जीज पता लगे कि वो पर्सन कौन है जो आपको लगातार सोच रहे हैं। और यहाँ राशियाँ भी सारी हैं, ज़ोडिएक साइन भी सारे हैं। इस रीडिंग को आपने करना है क्लेम। कमेंट सेक्शन में आपने डालना है छोटा सा कमेंट, थैंक यू गॉड का, या जो भी मैंने आज बताया था वैसा कमेंट डाल देना। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन अगर किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। मैं आज के लास्ट ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर 3, आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, तो मैं अब टाइटल को रिपीट नहीं करूंगी। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो दिन और रात 24 घंटे 7 दिन आपके बारे में सोच रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया के सारे काम को छोड़कर बैठ गए हैं, सभी जिम्मेदारियों को छोड़कर बैठ गए हैं, केवल आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जॉब पर जा रहे हैं, घर पर हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं, या दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, गेट टुगेदर्स कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपका ख्याल दिल और दिमाग से जा नहीं रहा, भूल नहीं पा रहे आपको, और अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ पे मेरे को पहला कार्ड ही इन एंड आउट एनर्जी को इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों का ये रिलेशन बहुत बार इन एंड आउट से गुज़रता है। कभी कभी तो इनका रोमांटिक नेचर, बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी, हाई वाइब्रेशंस आपको अच्छी लगती हैं जब ये आपको टाइम देते हैं, आपको लव और केयर शो करते हैं, आपको अपनापन फील कराते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत नेचुरल है। दुनिया में प्यार किसको नहीं अच्छा लगता, किसको नहीं पसंद कि कोई उसकी देखभाल करे, कोई उसके जीवन में इतना ज़रूरी हो कि उसका सारा दिन कैसा बीता है, उसने दिन में क्या क्या किया, कोई पूछने वाला हो। इससे हमें अपनापन लगता है, इससे हमें लगता है कि हमारी लाइफ में हमें कोई समझने वाला है, हमें साथ देने वाला है और हमारा साथ निभाने वाला है। लेकिन इस ऑप्शन में कुछ कार्ड्स एक नेगेटिव एनर्जी को भी इंडिकेट कर रहे हैं। कोई आपको इसलिए भी सोच रहा है कि वो आपसे फिजिकल होना चाहते हैं। मैं देखो अपनी रीडिंग को कभी शुगर कोट नहीं करती। अगर रीडिंग में निकला है कि कोई आपसे फिजिकल होना चाहते हैं, आपके साथ सेक्सुअल एनर्जी उन्हें बहुत फील हो रही है, तो मैं वो भी बताती हूँ। क्योंकि टैरो का मतलब सच्चाई छुपाना नहीं, सच्चाई की गहराई तक जाना है। यहाँ पे काफ़ी लोगों की अलग अलग कार्ड्स हैं जो उनकी ज़िंदगी के अलग सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस को दिखा रहे हैं। एक बात और क्लियर कर दूँ, ये रीडिंग सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल भी देख सकते हैं, फीमेल भी देख सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशन में आप हो तब भी आप इन्हें देख सकते हो।
और अगर मैं यहाँ राशियों की बात करूँ, ज़ोडिएक साइंस की, तो वो भी सारे निकले हैं। कुछ लोगों को मैं यहाँ पे गाइडेंस के रूप में ये बताना चाहूँगी, आपके लिए ना डोनेशन और चैरिटी का कार्ड निकला है। अगर आप ऑलरेडी डोनेशन चैरिटी करते हो, यानी कि अगर आप ऑलरेडी गरीब लोगों की सेवा करते हो, उन्हें कुछ ना कुछ दान देते रहते हो, अपने रूटीन टाइम से कुछ टाइम निकाल कर लोगों की मदद करने में आप आगे आते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है। तो 5 रुपये जेब से निकालने में या 10 रुपये जेब से निकालने में कोई बुराई नहीं है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि कभी कभी हमारे जेब से 5 रुपया किसी की ज़िंदगी में किसी की एक वक्त की रोटी भी हो सकता है, किसी की एक वक्त की दवाई भी हो सकता है, किसी गरीब की एक वक्त का ट्रैवल एक्सपेंस भी हो सकता है कि वो यहाँ से कहीं दूर जाए तो उसको 5 रुपये भी काम आ जाए, कि उसका सफ़र, उसकी यात्रा उस 5 रुपये से पूरी हो जाए। तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है वो यही है। अगर आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, या मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर आप किसी को पसंद कर रहे हो और वो पर्सन ऑन एंड ऑफ रिलेशन आपके साथ कई बार रिपीट करते हैं, तो आपको अगले 22 दिनों में 22 डेज़ के अंदर कम से कम 16-17 बार 16 to 17 टाइम्स आपने डोनेशन और चैरिटी करनी है। कुछ भी कर सकते हो आप, किसी को फल, किसी को सब्ज़ी, किसी को खाना, किसी को अनाज लेकर दे सकते हो। चाहे कोई 5 या 10 रुपए का उन्हें बिस्किट का पैकेट, पानी की बोतल, या 5-10 रुपए का कोई भी आपके एरिया में आपको कुछ भी खाने का मिल जाता है, आप उन्हें वो लेकर दे सकते हो। ये तो मैंने उदाहरण दिए हैं, आप चाहे उनको कुछ भी लेकर दो। और अगर कोई कुछ भी नहीं दे सकता तो कम से कम अगले 16-17 दिनों में आपको किसी की हेल्प करनी है, किसी भी रूप में, किसी को फ्री सर्विस देकर। जैसे अगर आप एक टीचर हो और आप कहीं पढ़ाते हो, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आप अपने घर में किसी 1 या 2 गरीब बच्चों को 16-17 दिनों में कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकें, या उससे भी ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी का कोई डांसिंग इंस्टीट्यूट है, किसी का कोई भी इंस्टीट्यूट है, मुझे अभी इतने ज़्यादा याद नहीं आ रहे, मुझे जो भी याद आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज हैं, आप उन्हें तभी रिमूव कर सकते हैं जब आपके कुछ कर्मास रिजॉल्व होंगे। और जब हम कुछ चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, जब दान पुण्य के कार्यों में अपने आप को लगाते हैं, तो हमारे जो नकारात्मक एनर्जी होती है या हमारे जो बंद रास्ते होते हैं वो खुलते हैं। चाहे तो आप जानवरों की भी सेवा कर सकते हो। आपके घर के आसपास कोई जानवर दिखाई दे, कोई पशु या पक्षी दिखाई दे, आप उसको भी कुछ खाने के लिए ऑफ़र कर सकते हो, या पानी का इंतज़ाम कर सकते हो। बाहर, घर के बाहर कोई मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी भर कर रख दें ताकि वो आते जाते वहाँ से पानी पी कर जाएँ। ये आपकी रीडिंग में ना स्पेशल एंजल का और गॉड का गाइडेंस के रूप में, रेमेडी के रूप में कार्ड निकला, तो मैंने आपको बताया। आप इसे मानते हो या नहीं मानते हो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी इससे आपकी लव रिलेशन में, मैरिज में जो प्रॉब्लम्स हैं, या किसी से ब्रेकअप हो गया है, किसी से नो कांटेक्ट हो गया है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में ये आपका किया गया काम मदद करेगा। क्योंकि वो पर्सन आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ब्लॉकेज उनको रोक रही है, कुछ ऑब्स्टेकल्स उनके रास्ते में हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, शायद इसी वजह से वो
आपकी तरफ आने से अपने आप को रोक लेते हैं। बाकी फील बहुत कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग से आप उनके जा नहीं पा रहे, दिल से वो निकाल नहीं पा रहे, आप जैसा कोई और उन्हें मिल नहीं रहा। जो मिला भी होगा उस पर्सन ने इनको या तो ऑप्शन की तरह रखा हुआ है, या वो इंसान भी इस पर्सन की लाइफ से इन एंड आउट करते हैं। तो ये थी ऑल साइन रीडिंग। राशियाँ सारी आई हैं, एलिमेंट सारे हैं यहाँ पर। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और यदि किसी अन्य ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान गया हो, बहुत लोगों का जाता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ, तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।